नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में मनुष्य को सुख और दुख प्रदान करने वाली सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध है। कुछ चीजों से मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है, वह उन चीजों का उपभोग करके आनंदित होता है। वही दूसरी और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो उसे दुख प्रदान करती है। मनुष्य ऐसी चीजों के पास जाने से भी डरता है। साथ ही मनुष्य के जीवन में आने वाला अच्छा और बुरा समय भी सुख और दुख की स्थिति निर्माण करता है। सुख की घड़ी में वह प्रसन्न रहता है, किंतु दुख के दिनों में वह निराश हो जाता है। उसका मन विचलित हो जाता है और वह मनुष्य उस दुख से निकलने के लिए कई प्रकार के अनुचित कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भी सुख की अनुभूति होती है। जैसे किसी को अपने गुरु एवं माता पिता की सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है, किसी को ज्ञान प्राप्त करने में आनंद मिलता है, वही किसी मनुष्य को दूसरों की सहायता करने में आनंद मिलता है। कुछ लोग दान धर्म करके सुख की अनुभूति करते हैं, कुछ लोगों को पशुओं का पालन करने में आनंद मिलता है। ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य को आनंद मिलता है। मनुष्य ऐसा कोई कार्य करना पसंद नहीं करता जिसे करने पर उसे दुख मिले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने पर मनुष्य को आनंद मिलता है, लेकिन ये काम उसका विनाश कर डालते हैं। किसी भी मनुष्य को चाहे कितनी भी इच्छा क्यों न हो, चाहे कितना ही सुख क्यों न मिले, ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। इन 3 कामों को वह जितना अधिक करेगा वह उतना ही अधिक पाप करेगा। ये कार्य उसके पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन 3 कार्यों से सदा ही दूर रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं वो 3 काम कौन से हैं। सबसे पहला काम, दूसरों को दुख देना। कुछ मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें दूसरों को दुख देने से, दूसरों का अपमान करने से अथवा दूसरों के साथ मानसिक छल करने में बहुत ही आनंद मिलता है। जैसे किसी बालक को छोटे छोटे जीव जंतुओं को सताने में अथवा उन्हें मारने में आनंद मिलता है, उसी प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों को दूसरों को कष्ट देने में बड़ा ही आनंद मिलता है। दूसरों को रुलाने पर उनका मन बहुत ही प्रसन्न होता है। ऐसे लोग जानबूझकर कोई न कोई कारण निकालकर दूसरों को दुखी करने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जानबूझकर दूसरों की वस्तुओं को नष्ट करता है, दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाता है। उनकी जाति, उनका रंग, रूप आदि के आधार पर उनका उपहास उड़ाने में उसे बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे पाप करने वाले मनुष्य सबसे बड़े नीच होते हैं। ऐसे काम करने पर उनके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनके पाप कर्मों का दंड उन्हें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। दूसरा काम है अत्यधिक मैथुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को मैथुन करने में चरम सुख की प्राप्ति होती है। वह अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और इस क्षणिक सुख को पाने के लिए बार बार मैथुन करता है। काम के वश में वह इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि इस पल भर के सुख का अनुभव करने के लिए वह अपने तेज का भी सर्वनाश कर डालता है। अर्थात अत्यधिक मैथुन से मनुष्य का वीर्य, बल और तेज का भी नाश हो जाता है। मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में करके ऐसे सुखों का त्याग कर डालना चाहिए, तभी वह उन्नति कर सकता है। तीसरा कार्य है व्यसन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को व्यसन करके जो भी सुख मिलता है उसका भी त्याग कर डालना चाहिए। नशा करने पर मनुष्य को परम सुख प्राप्त होने का भ्रम हो जाता है। मद्य का सेवन करने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह इस भ्रम को स्वयं का बल समझने लगता है। उसे शराब का सेवन करने से जो भ्रम होता है उसे ही वह अपना सुख समझने लगता है। उसे लगता है कि मद्यपान करने से अधिक बल प्राप्त हुआ है, किंतु यह सुख केवल क्षणिक होता है और यदि उसे इस क्षणिक सुख की आदत लग जाती है तो वह संसार के अन्य सुखों का अनुभव कभी नहीं कर पाता है। नशा ही उसकी हकीकत बन जाता है। वह नशा किए बगैर रह नहीं पाता और अपने जीवन का पतन कर डालता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को इन 3 प्रकार के सुखों से सदा ही दूर रहने के लिए कहा है।
उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।